नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। रोज की तरह हाजिर हूं आपके लिए लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस, वही जिससे हम गांव की खबर देखते हैं, शहरों का हाल जानते हैं और अपनों के बारे में पूरा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अपने आसपास में, खासकर गांव में क्या चल रहा है। और हम इस दूरी को पाटने के लिए ले आए हैं आपके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए बिना देर किए गाड़ी बढ़ाते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की दनादन आगे और खबरों के स्टेशन पर उतरते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी रोकेंगे बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली के लिए मुंगेर पहुंचे, जहां बिना किसी का नाम लिए वो सीधे सीधे लालू पर हमला बोल दिए और कहा कि शैतान को पूरी देश में क्या, पूरी दुनिया में इनका ही एड्रेस किसने दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने और भी बहुत कुछ कहा। आइए सुनते हैं मुंगेर में क्या कहा मोदी ने। मुझे बताइए, आपके घर कभी शैतान आने की हिम्मत कर सकता है? आपके गांव में शैतान आने की हिम्मत कर सकता है? आपके मोहल्ले में शैतान आने की हिम्मत कर सकता है? आपके शरीर में कभी शैतान आ सकता है? लेकिन उनके यहां गया और उन्होंने, जैसे रिश्तेदार आता है और हम पहचान लेते हैं, उन्होंने शैतान को पहचान भी लिया। क्या कमाल है जी। अब मुझे बताइए भाई, जहां शैतान रहने की हिम्मत करता है, जहां शैतान को रहने के लिए अच्छी खातिरदारी मिलती है, ऐसे लोगों के लिए बिहार में कोई जगह हो सकती है क्या? ऐसे लोगों के लिए बिहार में कोई जगह हो सकती है क्या? और इसलिए मेरे बिहार के भाइयों बहनों, जिसने शैतान का पता ढूंढ लिया, शैतान ने जिसका पता ढूंढ लिया है, उस पते पर कभी हम देखेंगे भी नहीं। मेरे भाइयों बहनों, देखेंगे। जंगल राज चाहिए हमें, फिर से जंगल राज आने देना चाहिए। अभी भनक आ गई है। बिहार सरकार के खुद के आंकड़े, बिहार सरकार के खुद के आंकड़े, जनवरी से जुलाई महीने के आंकड़े कह रहे हैं कि बिहार का एक जो जंगल राज का सबसे बड़ा उद्योग लगा था, मालूम है ना जंगल राज में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? जंगल राज का सबसे बड़ा उद्योग था अपहरण, किडनैप करना। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, उठा के ले जाओ, फिरौती लो। पिछले जनवरी से जुलाई महीने के बीच बिहार सरकार ने जो आंकड़े घोषित किए हैं, उसके हिसाब से 4000 घटनाएं अपहरण की हुई है। 4000। विकास राज के लिए होना चाहिए, न कि चुनाव जंगल राज के लिए होना चाहिए। और इसलिए मेरे नौजवान, मैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। तो भैया ये है आज की राजनीति कि प्रधानमंत्री भी वोट की खातिर किस कदर अपने विरोधियों पर जमकर हल्ला बोल रहे हैं। कहा कि जंगल राज की बात कर रहे हैं, शैतान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब असली जो तय करने की जो बारी है वो तो जनता करेगी। ठीक है, चुनाव है, हर कोई बोलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर में इन दिनों इंसेफेलाइटिस बीमारी से हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी से पीड़ित 22 बच्चों को भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया, जबकि 93 मासूम अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद महंत योगी आदित्यनाथ ने इस मसले को लेकर सूबे के सपा सरकार पर जमकर फटकार लगाई है। सरकार की लापरवाही है इंसेफ्लाइटिस से हो रही मौतें और डेंगू से हो रही मौतें। प्रदेश सरकार ईमानदार होती तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह उन्मूलन किया जा सकता है। केवल 2 लोगों को जवाबदेह बनाते हैं, डीएम को और सीएमओ को। ये जो 7 जिले हैं, 7 जिले में प्रत्येक जिलाधिकारी को और प्रत्येक सीएमओ को इस बात के जवाबदेह बना दें
कि इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर ये लोग नप जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसको पूरी तरह, लेकिन ये प्लानिंग जब इंसेफ्लाइटिस आ जाएगा तब नहीं, उससे 1 साल पहले हमें करनी होगी। उसके लिए इंसेफ्लाइटिस को रोकने के लिए, डेंगू को रोकने के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं: साफ सफाई, शुद्ध पेयजल और जल जमाव से मुक्ति। ये लोग चाहेंगे, हो सकता है। केंद्र सरकार प्रत्येक ग्राम सभा को 10,000 रुपए छिड़काव के नाम पर देती है। सीएमओ और ग्राम प्रधान इस पैसे का संचालन करते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है, इसकी मॉनिटरिंग आज तक नहीं हुई। दूसरा, हर ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिलाधिकारी के नेतृत्व में काम करने वाली टीम के एक सदस्य डीपीआरओ उनको तैनात करता है। आखिर वे सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, क्या जिलाधिकारी ने कभी इसको मॉनिटर किया? अगली खबर भी गोरखपुर की है। गोरखपुर की जीआरपी के लिए सिर का दर्द बने एक जहर खुरानी गिरोह पर शिकंजा कस चुका है। जी हां, जीआरपी ने जहर खुरानी के आरोपी 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी चलती ट्रेन में जहर खुरानी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। आरोपियों के पास से तलाशी के दौरान नकदी, 2 मोबाइल और नशीला पाउडर बरामद किया गया है। आपसे लिखा था कि उधार का पैसे का मामला था। इसको डराने धमकाने के उद्देश्य से डरा धमकाता तो वो अलग बात थी, लेकिन इसने तो पूरे पब्लिक को परेशान किया, पूरे पब्लिक को परेशान किया, एक पैनिक क्रिएट किया। तो ये एक बड़ी घटना थी। परेशान करने के लिए पूरा जो सिस्टम, पूरा आदमी हिला दे एक झूठी सूचना से। उसकी आप ग्रेविटी एनालाइज करते हुए 3 घंटे तक ट्रेन रोक दी जाए, आरपीएफ, जिला पुलिस, कितना समय और क्या चीज़ होता है, इसके लिए तो बहुत हल्की चीज़ थी, लेकिन हमारे लिए बड़ी चीज़ थी। और वर्तमान परिवेश में इस प्रकार की सूचनाओं पे हम लोग बड़ी वैसे भी गंभीरता से उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में दबंगई के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र में एक सपा प्रत्याशी पर बीडीसी की प्रत्याशी उषा देवी के प्रस्तावक रामपाल सिंह की हत्या का आरोप लगा है। ये बहुत गंभीर आरोप है। बताया जा रहा है कि सपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार राघवेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पहले तो उषा देवी का अपहरण करने की कोशिश की और गुंडई का विरोध करने पर उषा देवी के प्रस्तावक को गोली मारकर कार से कुचल दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वाकई जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार पर आरोप लगा है, ऐसे में ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि एक आदमी को मार दिया जाता है, उसके बाद गाड़ी से उसको कुचल दिया जाता है। ये जो नृशंस हत्या का जो मामला सामने आया है, इसके बाद बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई और जमकर यहाँ पर हंगामा देखने को मिला, क्योंकि चुनाव के दौरान अगर इस तरह की घटना सामने आती है, जब मौसम चुनाव का होता है, तो जाहिर सी बात है आम आदमी का गुस्सा भड़क सकता है, क्योंकि गोली मारकर किसी को गाड़ी से कुचल देना, जो प्रस्तावक था उसकी हत्या कर दी गई है। तो कहा जा सकता है कि इस घटना के बाद यहाँ के लोगों में किस कदर रोष है। लोग बीडीसी बैठा रहे थे और बीडीसी वो लड़ रहा था, इसीलिए वो बीडीसी को उठाने आए। एक बार सुबह 5 बजे उठा ले गए और गांव वालों ने गुहार लगाकर उन लोगों को छुड़ा लिया, बीडीसी को छुड़ा लिया, आशा देवी को। और इसके बाद में हमारे घर पे आशा देवी चली गई, हम उनको अपने घर पे बैठा लिए। तो इसके बाद ये लोग मेरे घर पे चले आए और मेरे घर वालों को मारते हुए और हम लोगों को घसीटते हुए लेके सड़क पर आ गए। और उसके बाद में इन लोगों ने हम लोगों को बहुत मारा और पिताजी को भी बहुत मारा। और मारते मारते जब वो गिर गए तब उनके ऊपर गाड़ी इन लोगों ने चढ़ा दिया और गाड़ी चढ़ाने के बाद में वो लोग भागकर चले गए। और 315 लेकर बब्बन पंडित ने मेरे पीठ पर बहुत बार वार किया, लेकिन उनका 315 दगा नहीं। और ब्रिजराज शुक्ला भी अपनी पिस्टल से, जो अवैध पिस्टल है, उससे भी वो वार किए। मैगजीन उनकी निकल गई, मैगजीन हम लोगों ने एसओ साहब को दे दिया है। और 315 भी जो बब्बन का था वो भी एसओ साहब को दे दिया है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग? ये ब्लॉक प्रमुखी लड़ना चाहते थे राघवेंद्र सिंह, तो उन्हीं की तरफ से ये लोग थे। किस पार्टी से? लोकसभा पार्टी से करते हैं, समाजवादी पार्टी। ग्राम देवाना थाना हरैया में सुबह 2 पक्षों में मारपीट हुई,
इसमें दोनों पक्षों की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो कार्रवाई होगी उचित की जाएगी। क्या इसमें किसी की मौत भी हुई है? हाँ, एक पक्ष में एक व्यक्ति की मौत हुई है, रामपाल सिंह है, उनकी मौत हुई है। अभियोग पंजीकृत था 147, 307, 337, 338 में पूर्व से ही उनकी हॉस्पिटल में आकर मृत्यु हो गई है। जो भी कार्रवाई होगी अभी जांच होगी विस्तार से, फिर कार्रवाई सर एक हिस्ट्री सी जांच होगी। जांच में जो भी निकल कर आएगा उसमें जो भी उचित कार्रवाई है समुचित कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में आपने अक्सर नेताओं को हाथ जोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन अगर किसी नेता को आप धमकी देते हुए देखेंगे कि अगर आप वोट नहीं दिया तो हम रास्ता बंद कर देंगे। ऐसी ही खबर है बांदा की। बांदा में पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी की दबंगई का जबरदस्त मामला सामने आया है। बांदा के ग्राम गोविंदपुर और रगौल के ग्रामीणों को सपा समर्थित प्रत्याशी लालमन यादव ने धमकी दी है कि अगर उन्हें वोट नहीं दिया गया तो वो दोनों गांवों का रास्ता बंद कर देंगे। ये क्या बात हुई भाई? लालमन यादव के इस तुगलकी फरमान के बाद ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। दरअसल इन दोनों गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क मणिपुर से होकर निकलती है, जिसे बंद कराने की धमकी लालमन यादव ने दी है। अब पब्लिक सोच रही है कि अगर वोट नहीं देंगे तो जाएंगे आएंगे कैसे? कुछ करते बाकी अब गांव अच्छा नहीं लगता है। करत ये बात जायज है। वो अब ये चिल्ला रहा है हमसे तो सर हम तो हाथ पाँव हम पर हमारा रास्ता 24 घंटे के जा बड़ी हम कहा नहीं ऐसे ना भगवान मुड़ फिर हमारा रोगवाड़ हाथ करे कैसे हम बूढ़ आदमी तो वह जौन है कहा था कि चुनाव तो हो चुनाव के बाद देखूंगा कहा जाकर मतलब दहशत है आप लोग। हाँ मतलब गाँव डरता है उससे पूरा। बिल्कुल डरते भैया। अब वो कैसे 24 घंटे जहाँ का है हमारे रात भी रहता हूँ जहाँ का। अब वो गुंडागर्दी करता है तो नंगा आदमी है तो इसलिए डरता है। तो गांव में भाई बहुत दहशत है भैया, क्योंकि नेताजी ऐसा धमकी देके गए हैं कि दिमागे काम नहीं कर रहा है। वाकई इस तरह का जब फरमान आता है दबंग नेता की तरफ से, ऐसे में जनता बिल्कुल ही कुंठित हो जाती है, निराश हो जाती है, हताश हो जाती है कि ये किस तरह का लोकतंत्र है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या हमारा आना जाना बंद हो जाएगा? लेकिन यही सच है। बांदा के सपा प्रत्याशी ने साफ साफ कह दिया है, ये धमकी दे दी है कि अगर वोट नहीं दोगे तो हम रास्ता बंद कर देंगे। जाहिर है ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजाक है, जनता का अपमान है। लेकिन जनता अभिशप्त है और बांदा में इनकी जो जिंदगी है वो इस कदर निराश हो गई है और अलग थलग पड़ गई है कि लगता है कि इनके नसीब में शायद ही विकास का रास्ता जुड़ा होगा या जुड़ेगा। फिल्म और सिनेमा में तो हम भैया बहुत देखले बानी कि भिलेनवा आयला और खूब अपना तरीके से डंडा दिखाएला, भाला दिखाएला और धमकी भी देवेला। लेकिन यूपी में जब ये बात सांच हो गई तो बाप रे बाप का कहीं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी फिर बढ़ाएंगे और आपको लेकर चलेंगे मऊ। तो देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों की परख। हूँ सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से
और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वांचल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, लेकिन आप जो खबर है उसको देखकर, सुनकर, महसूस करके आप सोचेंगे क्या हो रहा है, लेकिन सच यही है। मऊ के थाना कोतवाली बल्लीपुरा इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों को पता चला कि एक युवक ने काली माता के मंदिर में जाकर अपनी ही बलि देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक इलाके में मौजूद काली के मंदिर में गया और वहां अपनी गर्दन काट ली। अंधविश्वासी घटना के बाद इलाके के लोग सख्ते में आ गए। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बलि देने वाले युवक के भाई का कहना है कि उसका भाई मानसिक रूप से भी थोड़ा बहुत बीमार है, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। ऐसा है कि वो थोड़ा दिमागी मेंटेन थे और काली जी के मंदिर में अच्छा अपना थोड़ा सा गला काट लिया, कोई वजह नहीं। अच्छा, कभी आप एडमिट किया इनको? पवन किए से दवा इनकी चल रही थी, पवन कुमार डॉक्टर जो है दवा चल रही थी। वहीं पर कोई मंदिर है, वहाँ गया था। अच्छा। उसकी माँ बताई कि वहाँ गया था तो गिर गया है। अच्छा। लेकिन एक्चुअली जो मैंने मरीज को देखा वो गिरा नहीं है। अच्छा। मरीज ने किसी धारदार हथियार से अपने गले को काट दिया, ठीक है। और काफी गहरा कटा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है और गहराई इतनी है कि सांस की नली ट्रेकिया होती है वो सब भी कट गई है। अच्छा। तो ट्रेकिया का रिपेयर करना संभव यहाँ नहीं है। अच्छा। इसीलिए हमने उसको प्राथमिक उपचार पूरा दे दिया है। अच्छा। और उसके बाद तो जो बात अंधविश्वास की हो तो कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद के नैनी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत के एक जोरदार धमाका होने से इलाके में सनसनी फैल गई। धमाका इतना तेज था कि इमारत का काफी हिस्सा ध्वस्त हो गया। इमारत के मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इमारत के अंदर अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम किया जाता था। थाना क्षेत्र के अंतर्गत सब्जी मंडी पड़ता है। यहाँ पे पास में एक मकान में कुछ विस्फोट होने की वजह से बिल्डिंग गिर गया है। तो जो भी घायल लोग थे उनको यहाँ से ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 3-4 लोग घायल हैं और कुछ सामान्य रूप से घायल है, उनको वहीं पे इलाज करा के उनको वो लोग अपने घर पहुंच गए हैं। और यहाँ पे अभी 1-2 लोगों की दबने की इस तरह की सूचना है, कुछ यहाँ के जो पब्लिक वाले हैं वो बता रहे हैं। तो अभी हमारी पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है। एक तो जेसीबी लगा के उसको पूरा मलबा हटाया जा रहा है और साथ में हमारी बीडीएस की टीम भी आ गई है और फील्ड यूनिट की टीम भी आ गई है। और विस्फोट किस तरह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक का बताना है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये विस्फोट हुआ है, तो उसका भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। फायर सर्विस की भी पूरी टीम मौजूद है। देखिए 10 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है। रेजिडेंशियल एरिया है और एक मकान है, रिहायशी क्षेत्र में एक मकान है और हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। करीब 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लोकल थे जो ब्लास्ट की वजह से मतलब कुछ लोग दब गए थे, उनको रेस्क्यू करके एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया। कुछ लोगों के कहने पे शायद 1-8 लोग और दबे हो सकते हैं मलबे में। हमारी टीम लगी हुई है। हमने जांच के लिए बीडीएस की टीम को भी बुलाया है और सारे वरिष्ठ अधिकारी हमारे मौके पे हैं। छानबीन की जा रही है कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट था या और कोई स्रोत है ब्लास्ट का, इसीलिए हम लोगों ने दीवार के पास बैठ के नाश्ता कर रहे थे और दुकान जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। नाश्ता करके दुकान जाना था। अपने आप पता नहीं कैसे हम तो बिल्डिंग गिर गई मेरे ऊपर। कई लोग थे वहाँ पे अंदर? बस मम्मी बाथरूम में नहा रही थी और हम वही नाश्ता कर रहे थे अंदर वाले रूम में। इस देश में हमने अक्सर देखा है कि भ्रष्टाचार से बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बलात्कार की घटनाओं ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। महोबा जनपद के थाना श्रीनगर क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि गांव के 2 दबंगों ने अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के परिवार वालों का आरोप है कि वो पुलिस के पास अपनी गुहार लगाने गए थे,
जहां पुलिस ने मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन अब एसएसपी डॉक्टर रामयश सिंह ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए। बजे अपने घर से अपने चाचा के घर जा रही थी। वहाँ पे दो लगे लोग, बलराम और मुन्नीलाल, उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और मुन्नीलाल अपने बाड़े में ले गया मुझे। वहीं पर उसका एक मकान है और मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया, मेरे साथ गलत काम किया। कितने लोगों ने गलत काम किया? दोनों ने। फिर इसके बाद जान से मारने की धमकी दी और वहाँ पर मेरे चाचा जी पहुँच गए। पुलिस ने क्या कहा? कार्रवाई की आपने? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, वो रिपोर्ट ही नहीं ले रहे हैं। और मेरी बच्ची जा रही थी मेरे घर से चाचा के पास, रास्ता में जो सहारनपुर कलेक्ट्रेट पर घर से भागी युवती की सुपुर्दगी की मांग करते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिवार वालों का आरोप है कि युवती का बयान लिए बिना ही वापस नारी निकेतन उसे भेज दिया गया। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग का है। 5 अक्टूबर को घर से भागा प्रेमी युगल घर वापस आ गया था, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया था। परिजनों का कहना है कि वो शादी के लिए राजी हैं, लिहाजा युवती को नारी निकेतन भेजने के बजाय उनके सुपुर्द कर देना चाहिए, लेकिन पुलिस का दिल इस पर भी नहीं पसीजा और जांच का हवाला देते हुए लड़की को नारी निकेतन भेज दिया गया। प्यार करते थे हम एक दूसरे से। आज कहाँ पे आए आप लोग? आज इसमें रजिस्ट्रेशन में आए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन में आए हुए हैं। अच्छा, क्या किस लिए आए यहाँ पे आप? इसलिए आए थे कि हो जाए जो भी मतलब हमारा था। आपके परिवार वाले सब? परिवार वाले हमारे सारे रजामंदी हैं इसमें शादी के लिए। शादी के लिए। तो क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये टाल रहे हैं, कभी आज कभी कल कर रहे हैं। और हम सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो रोज कल की डेट दे? हाँ, रोज कल की डेट दे देते हैं। तो ये सभी लोग इतने लोग यहाँ पे परिवार वाले हैं सब? हाँ जी। शादी के लिए आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि शादी हो जाए। समस्या इनकी ये है कि इनकी बेटी जो है वो कल हमारे सामने पेश की गई और हमने इनसे जो उसके एज के प्रमाण पत्र मांगे आईओ से, उसने आज 2 बजे पेश की। 2:30 बजे तक हमारा समय है। हम कल के लिए जो निर्णय करने हैं उनके बारे में फाइल लिख रहे हैं इसमें बैठे, और हमने इन्हें कहा कल आपके निर्णय कर देंगे। हमें एक दिन का समय दिया जाए बस। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टी तैयार हैं, तो हमारे सामने कोई पार्टी नहीं है, हमें किसी ने नहीं बताया, सिर्फ आईओ से बात हुई, ना कोई पार्टी आई ना किसी का कोई प्रार्थना पत्र मौजूद है। इनकी बच्ची को इनके आप लोगों के नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं ये हमारे पास किसी ने लिख के दी। हम लड़की को लेने आए थे भाई शादी कराने में, ये दे नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हम दोनों देते भी। ये शादी लड़का लड़की की सहमति से हो रही है? हाँ, सहमति से हो रही है जी। दोनों परिवारों की? हाँ, दोनों सहमति। तो ये जानबूझ के आपको लेट कर रहे हैं? ये हमें ब्लैकमेल कर रहे। कौन? मजिस्ट्रेट। क्या कह रहे हैं? कह रहे कल मिलेगी लड़की, आज नहीं मिलती। तो आप लोग अभी शादी कराना चाहते हैं? अभी करानी चाहते हैं। ये मेरी बेटी को घर से ले गई है, तो ऐसे करके भाई वो उन्होंने कोर्ट वोट का वो कर लिया भाई, उनका करने का भाई कोर्ट मैरिज करा रहे, तो ये कैसे नहीं दे रहे मेरी बेटी को? क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे कि कल को कर लियो। तो आज अपने यहाँ लड़की को लेने आए? हम लड़की को लेना आए अपनी। उसकी रजामंदी से यहाँ शादी कराएंगे? शादी भी कराना आए, लड़की को भी लेना आए। क्या वजह से आपने आपको मना कर दिया? मना कर दिया उन्होंने बिल्कुल, क्या आज नहीं। हम प्रेमी प्रेमिका के घर वाले हैं राजी, लेकिन पुलिस को नाराजी। कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि कानून का जो डंडा है वो पुलिस के पास है, लेकिन यहाँ प्रेम का मामला है और घर वाले तैयार हैं। यही आज का निचोड़ है कि प्रेम आप कीजिए तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि पुलिस वालों की नज़र अगर पड़ेगी तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेस में इतना ही, लेकिन एक मिनट सुनिए। आज एक ऐसे स्टार का जन्मदिन है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। उसकी चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि एक ऐसी पंक्ति आपको सुनाए जिसको सुनकर शायद आप अंदाजा लगा सके। हिया जरत रहत दिन रैन हो रामा, मुकेश जी ने गाया है इसे और जिस पर पिक्चराइज किया गया है। समझे कि नहीं आप? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हमें ना बता देते हैं। राजकुमार, जी हाँ, आज राजकुमार जी का जन्मदिन है और एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं और चलते चलते आपको करते हैं राम राम और राजकुमार जी को कहते हैं हैप्पी बर्थडे राजकुमार जी।
हिया जरत रहत दीन रैन ओ रामा जरत रहत दीन रैन हिया जरत रहत दीन रैन ओ रामा जरत रहत दीन रैन अम्बवा की डाली पे कोयल बोले अम्बवा की डाली पे कोयल बोले तनिक न आवत चैन